वो मेरे साथ थी इसलिए वो पार्टी अटेंड नहीं कर पाई. Okay. So she was with me, therefore she wasn't able to attend the party. Okay, And next. The next one is she was with me, so she wasn't able to attend the party. Next. And she was with me, hence she wasn't able to attend the party. Next. And the next one is she was with me, consequently she wasn't able to attend the party. My next sentence is वह रेलवे स्टेशन लेट से पहुंची इसलिए उसने अपना ट्रेन मिस कर दिया. Okay. So she reached the railway station late, therefore she missed her train. And the next one is she reached the railway station late, so she missed her train. Next. And she reached the railway station late, consequently she missed her train. She reached the railway station late, hence she missed her train. Very good. अरे क्लैप कर दो. मैं बीमार था इसलिए मैं बच्चों को नहीं पढ़ा पाया. I was sick, therefore I wasn't able to teach the students. Next. I was sick, hence I wasn't able to teach the students. Next. I was sick, so I wasn't able to teach the students. Next. I was sick, Consequently. consequently I wasn't able to teach the students. एक बार फिर से बोल दो ये वाली लाइन. I was sick, consequently I wasn't able to teach the students. और that's why का भी बता दो. I was sick, that's why I wasn't able to teach the students. Very good. Very good. Hello friends, my name is Jordan and I am an English trainer. So आज मैं आपको conjunction therefore पढ़ाने आया हूँ जिसका मतलब है इसलिए. क्या दोस्तों? इसलिए. आप therefore की जगह पे so भी यूज कर सकते हो और hence भी यूज कर सकते हो और consequently भी यूज कर सकते हो. हमारे पास 4 ऑप्शंस है और चारों का मीनिंग सेम है जिसका मतलब है इसलिए. क्लियर दोस्तों? सो देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, ये देखो therefore, so, hence, consequently और देखो फिर लिखा हुआ है इसका मीनिंग इसलिए. क्या दोस्तों? इसलिए. अब देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दे रखा है. पहले हम एक सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद therefore, फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस. ठीक है. सो यानी कि पहला जो सेंटेंस दिया होगा, ठीक है, उसमें एक एक्टिविटी दिखाई जाएगी जो कि एक कॉज को दिखाएगा. किसको दिखाएगा? कॉज को, यानी कि कारण को दिखाएगा. ठीक है. इसकी वजह से, पहले सेंटेंस की वजह से जो दूसरा सेंटेंस आएगा, ठीक है, उसमें रिजल्ट दिखाया जाएगा. क्या दिखाया जाएगा? रिजल्ट. ठीक है. सो पहले सेंटेंस में कॉज आएगा और दूसरे सेंटेंस में रिजल्ट. सो जो सेंटेंस रिजल्ट दिखाएगा उससे पहले आपको देयरफॉर लिखना है. यानी कि जो दूसरा सेंटेंस आएगा उसमें रिजल्ट को दिखाया जाएगा और वो रिजल्ट किसकी वजह से होगा? पहले सेंटेंस की वजह से, जिसमें एक एक्टिविटी दिखाई जाएगी. ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि जो सेंटेंस रिजल्ट दिखाएगा उससे पहले आपको देयरफॉर लिखना है. सिंपल, समझ में आ गया? यानी कि 2 सेंटेंस दिए होंगे, पहला सेंटेंस कॉज को दिखाएगा और दूसरा सेंटेंस रिजल्ट को दिखाएगा. ठीक है. सो जो सेंटेंस रिजल्ट को दिखाएगा उससे पहले आपको देयरफॉर लिखना है. क्लियर हो गया? आज ये हम कुछ सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से इन सेंटेंसेस को कॉन्वर्सेशन में यूज करना है. ठीक है, आ जाइए. ये देखो, वह बीमार थी इसलिए वह अनुपस्थित थी. ये देखो, पहला सेंटेंस किसको दिखा रहा है? कॉज को दिखा रहा है. वह बीमार थी इस वजह से वो अनुपस्थित थी, ये रिजल्ट है. ठीक है. इससे पहले आपको देयरफॉर यूज करना है. सिंपल. सो वह बीमार थी, ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट टेंस. यानी कि हम क्या बोलेंगे? शी वॉज सिक. ठीक है. तो शी वॉज सिक इसलिए की वजह से क्या आएगा दोस्तों? देयरफॉर. क्या आएगा दोस्तों? देयरफॉर. आप देयरफॉर की जगह पे सो भी लिख सकते हो. तो शी वॉज सिक, देयरफॉर शी वॉज एब्सेंट. ठीक है. सो आप इसकी जगह पे एक और सेंटेंस भी लिख सकते हो. ये देखो, शी वॉज सिक कॉन्सिक्वेंटली, या फिर आप हेंस भी बोल सकते हो, शी वॉज एब्सेंट. ठीक है. सो यानी कि वो बीमार थी इस वजह से वो एब्सेंट थी. क्या? वो बीमार थी इस वजह से वो एब्सेंट थी. ठीक है. वो वजह बताई आपने, यानी कि रीजन बताया. पहले वो बीमार थी, फिर जो रिजल्ट हुआ वो क्या था? एब्सेंट, यानी कि वो एब्सेंट थी. उससे पहले आपको देयरफॉर लिखना है. ठीक है. यानी कि जो सेंटेंस रिजल्ट बताएगा उससे पहले आपको देयरफॉर लिखना है. सो हम क्या बोल सकते हैं? शी वॉज सिक, देयरफॉर शी वॉज एब्सेंट. दूसरा सेंटेंस क्या हो सकता है? शी वॉज सिक, so she was absent. तीसरा सेंटेंस क्या हो सकता है? she was sick, consequently she was absent. और क्या बोल सकते हो आप? she was sick, hence she was absent. क्लियर हो गया दोस्तों? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं हम. ये देखो,
उसने नियमों का उल्लंघन किया है इसलिए उसे दंडित किया जाएगा। सो देखो जो पहला सेंटेंस है वो कॉज को दिखा रहा है, यानी कि उसने नियमों का उल्लंघन किया है, एक एक्टिविटी हुई है, उस इसकी वजह से जो दूसरा सेंटेंस है देखो वो रिजल्ट को दिखाएगा। ये देखो उसे दंडित किया जाएगा, यानी कि नियमों का उल्लंघन किया, इस वजह से उसे दंडित किया जाएगा। ठीक है, सो जो रिजल्ट आ रहा है यानी कि जो सेंटेंस रिजल्ट को दिखा रहा है उससे पहले आपको देयरफॉर यूज करना है। ये देखो उसी से पहले लिखा हुआ है मैंने, इसलिए। ठीक है, सो उसने नियमों का उल्लंघन किया है, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज या हैव। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। आ जाइए, ये देखो he has violated the rules therefore, यानी कि इसलिए की वजह से क्या आएगा? therefore। ठीक है, और therefore की जगह पे क्या आ सकता है? so आप therefore की जगह पे so भी लिख सकते हो। उसे दंडित किया जाएगा, ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट, और ये पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? will। ठीक है, और उसके साथ बी लगाया जाता है। ठीक है ना, तो ये देखो he will be punished। ठीक है, और थर्ड फॉर्म आता है पैसिव वॉइस में, याद रखना क्या आता है? थर्ड फॉर्म। सो आप क्या बोल सकते हो? he has violated the rules therefore he will be punished। और आप बोल सकते हो he has violated the rules so he will be punished। और आप बोल सकते हो he has violated the rules hence he will be punished। और आप बोल सकते हो he has violated the rules consequently he will be punished। ठीक है, सो मैंने चारों तरीके से समझा दिया, आप चारों तरीके से बना सकते हो। आ जाइए अब अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, ये देखो मेरे भाई ने ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया है, ये एक एक्टिविटी है जो कि कॉज को दिखाता है, इसलिए उसे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया। यानी कि पहला सेंटेंस कॉज को दिखा रहा है और दूसरा सेंटेंस रिजल्ट को दिखा रहा है। उससे पहले आपको देयरफॉर यूज करना है। आ जाइए, मेरे भाई ने ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर है, और प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज और हैव। ठीक है, हैज सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, सो आ जाइए, माय ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट, हैज आ जाएगा। सो माय ब्रदर हैज पास्ड हिज ड्राइविंग टेस्ट। क्लियर हो गया, इसलिए की वजह से क्या आ जाएगा दोस्तों? देयरफॉर। क्या? देयरफॉर, और देयरफॉर की जगह पे आप सो भी यूज कर सकते हो। ही हैज गॉट हिज ड्राइविंग लाइसेंस, तो देखो उसे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव आता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। तो ये देखो ही के साथ हमने हैज लगाया है। ठीक है, अब क्या बोल सकते हो? माय ब्रदर हैज पास्ड हिज ड्राइविंग टेस्ट therefore he has got his driving license। ठीक है, और आप कह सकते हो my brother has passed his driving test so he has got his driving license। ठीक है, और आप बोल सकते हो my brother has passed his driving test hence he has got his driving license। ठीक है, और आप बोल सकते हो my brother has passed his driving test consequently he has got his driving license। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट करते हैं। ये देखो, वह व्यस्त थी इसलिए नहीं आ सकी, यानी कि पहला वाला सेंटेंस कॉज को दिखा रहा है यानी कारण को दिखा रहा है, और दूसरा सेंटेंस किसको दिखा रहा है? रिजल्ट को, और रिजल्ट से पहले आपको देयरफॉर लगाना है। ठीक है, तो यानी कि शी वॉज बिजी देयरफॉर शी कुड नॉट कम। क्लियर हो गया, यानी कि पहला सेंटेंस पास्ट में है इसलिए देखो शी वॉज बिजी, इसलिए की वजह से क्या आ रहा है? देयरफॉर, और वह नहीं आ सकी तो हम यहां पर कुड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कुड, कैन नहीं लगाएंगे। तो शी कुड नॉट कम, तो हम क्या बोलेंगे? शी वॉज बिजी देयरफॉर शी कुड नॉट कम। और आप बोल सकते हो शी वॉज बिजी सो शी कुड नॉट कम। क्लियर है, और आप बोल सकते हो शी वॉज बिजी हैंस शी कुड नॉट कम। और आप बोल सकते हो शी वॉज बिजी कॉन्सिक्वेंटली शी कुड नॉट कम। क्लियर है, सो आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मैं सेंटेंस बना रहा हूं। अब देखो अगला सेंटेंस, अनमोल एकमात्र उम्मीदवार थे इसलिए उन्हें चुना गया। ठीक है, सो अनमोल एकमात्र उम्मीदवार थे इस वजह से उन्हें चुना गया। ठीक है, ये रिजल्ट को दिखा रहा है दूसरा सेंटेंस, और पहला वाला सेंटेंस कॉज को दिखा रहा है। तो जो सेंटेंस रिजल्ट को दिखाएगा उससे पहले आपको देयरफॉर लिखना है। तो देखो पहला सेंटेंस कौन सा टेंस में? पास्ट में। सो अनमोल वॉज द ओनली कैंडिडेट। क्लियर है, सो अनमोल वॉज द ओनली कैंडिडेट, इसलिए की वजह से क्या आ जाएगा दोस्तों? देयरफॉर। तो उन्हें चुना गया, ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, यानी कि ये सेंटेंस पैसिव में है, तो पैसिव वॉइस में
पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वॉज या वर, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। तो देखो ही वॉज इलेक्टेड, तो ये देखो थर्ड फॉर्म आ गया। क्लियर है? तो अनमोल वॉज द ओनली कैंडिडेट देयरफॉर ही वॉज इलेक्टेड। ठीक है, आप इसकी जगह पे ये भी बोल सकते हो अनमोल वॉज द ओनली कैंडिडेट सो ही वॉज इलेक्टेड। आप ये भी कह सकते हो अनमोल वॉज द ओनली कैंडिडेट हैंस ही वॉज इलेक्टेड। और आप ये भी बोल सकते हो अनमोल वॉज द ओनली कैंडिडेट कॉन्सिक्वेंटली ही वॉज इलेक्टेड। क्लियर है? आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, उसने बहुत मेहनत की इसलिए उसे प्रमोशन मिला। यानी कि दोनों ही सेंटेंसेस कौन से टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब के कौन से फॉर्म का यूज होता है, सेकंड फॉर्म का। ठीक है, सो आ जाइए, ये देखो शी वर्कड वेरी हार्ड, तो इस वजह से, यानी कि उसने मेहनत की रही, इस वजह से उसे प्रमोशन मिला। ठीक है, तो इसलिए की वजह से क्या आ जाएगा, देयरफॉर, और देयरफॉर की जगह पे आप सो भी लिख सकते हो, उसे प्रमोशन मिला। ये कौन से टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब के कौन से फॉर्म का यूज होता है, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है शी गॉट द प्रमोशन। ठीक है, शी वर्कड वेरी हार्ड देयरफॉर शी गॉट द प्रमोशन। क्लियर है? और आप ये भी बोल सकते हो शी वर्कड वेरी हार्ड सो शी गॉट द प्रमोशन। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। या फिर आप बोल सकते हो शी वर्कड वेरी हार्ड कॉन्सिक्वेंटली शी गॉट द प्रमोशन। ठीक है, आ जाइए, मैं पहले आया इसलिए मुझे अच्छी सीट मिली। यानी कि मैं पहले आया इस वजह से मुझे अच्छी सीट मिली। यानी कि पहला सेंटेंस कॉज को दिखा रहा है और दूसरा सेंटेंस रिजल्ट को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, रिजल्ट। और जो सेंटेंस रिजल्ट को दिखा है उससे पहले आपको देयरफॉर लगाना है। सो यानी कि पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब के कौन से फॉर्म का यूज होता है, सेकंड फॉर्म। तो देखो यहाँ मैं लिखा है, तो मैंने लिखा है आई केम फर्स्ट, यानी कि कम की सेकंड फॉर्म केम, इसलिए की वजह से क्या आ जाएगा दोस्तों, देयरफॉर। ठीक है, सो देयरफॉर आ गया आई गॉट अ गुड सीट। क्लियर है? आप क्या बोल सकते हो, आई केम फर्स्ट देयरफॉर आई गॉट अ गुड सीट। क्लियर है? और आप बोल सकते हो आई केम फर्स्ट सो आई गॉट अ गुड सीट। और आप बोल सकते हो आई केम फर्स्ट हेंस आई गॉट अ गुड सीट। सो और आप बोल सकते हो आई केम फर्स्ट कॉन्सिक्वेंटली आई गॉट अ गुड सीट। क्लियर है? सो आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। पर्याप्त छात्र नहीं थे इसलिए यात्रा रद्द कर दी गई थी। ठीक है, सो यानी कि पर्याप्त छात्र नहीं थे इस वजह से यात्रा रद्द कर दी गई थी। ठीक है, तो पहला सेंटेंस कॉज को दिखा रहा है और दूसरा सेंटेंस रिजल्ट को दिखा रहा है। ठीक है, तो देयर वर नॉट इनफ स्टूडेंट्स, यानी कि ये सेंटेंस, पहला वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, तो देयर वर नॉट इनफ स्टूडेंट्स, तो ये सेंटेंस जो शुरू होगा वो देयर से शुरू होगा और स्टूडेंट्स की वजह से वर आ रहा है। ठीक है, अगर स्टूडेंट होता, एक स्टूडेंट होता तो वॉज आ जाता। ठीक है, तो देयर वर नॉट इनफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसलिए की वजह से क्या आ जाएगा, देयरफॉर यात्रा रद्द कर दी गई थी, तो यानी कि द ट्रिप वॉज कैंसल्ड। ठीक है, सो ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट में और ये पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वॉज और वर। वॉज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज होता है, वर्ब के कौन से फॉर्म का यूज होता है, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसलिए लिखा हुआ है वॉज कैंसल्ड, ये देखो थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। क्लियर है? तो हम क्या बोल सकते हैं, देयर वर नॉट इनफ स्टूडेंट्स देयरफॉर द ट्रिप वॉज कैंसल्ड। क्लियर है? और आप कह सकते हो देयर वर नॉट इनफ स्टूडेंट्स सो द ट्रिप वॉज कैंसल्ड। क्लियर है? और आप कह सकते हो देयर वर नॉट इनफ स्टूडेंट्स कॉन्सिक्वेंटली द ट्रिप वॉज कैंसल्ड। और आप कह सकते हो देयर वर नॉट इनफ स्टूडेंट्स हेंस द ट्रिप वॉज कैंसल्ड। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। इधर देखो, मेरे पास पैसे नहीं हैं इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। यानी कि मेरे पास पैसे नहीं है इस वजह से मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, इस कारण से, ऐसे ही बोल सकते हो। ठीक है, सो यानी कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये किसको दिखा रहा है, कॉज। कॉज मतलब कारण, और दूसरा सेंटेंस किसको दिखा रहा है, रिजल्ट। ठीक है, सो आ जाइए, आई हैव नो मनी। ठीक है, सो मेरे पास पैसे नहीं है, पास में होने के लिए हैव लगाया जाता है, ये याद रखना कोई भी। तो आई हैव नो मनी इसलिए की वजह से क्या आ जाएगा दोस्तों, हेंस लगा सकते हो, कॉन्सिक्वेंटली लगा सकते हो, या फिर देयरफॉर लगा सकते हो। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, तो आई कैन नॉट हेल्प यू। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तो सकता के चक्कर में कैन आ रहा है और ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट भी आ रहा है। तो ये देखो, so I cannot help you. So I have no money, hence
आई कैन नॉट हेल्प यू, ठीक है। और आप ये भी बोल सकते हो आई हैव नो मनी देयरफॉर आई कैन नॉट हेल्प यू, ठीक है। और आप ये भी बोल सकते हो आई हैव नो मनी सो आई कैन नॉट हेल्प यू। और आप ये भी बोल सकते हो आई हैव नो मनी कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट हेल्प यू। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, वह स्टेशन पर देर से पहुंची इसलिए ट्रेन छूट गई। यानी कि वह स्टेशन पर देर से पहुंची इस वजह से ट्रेन छूट गई। सो यहाँ देखो, वह स्टेशन पर देर से पहुंची, ये किसको दिखा रहा है? कॉज को दिखा रहा है। और जो दूसरा सेंटेंस है वो किसको दिखा रहा है? रिजल्ट को। तो पहला वाला जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब के कौन से फॉर्म का यूज होता है? सेकेंड फॉर्म। तो ये देखो, शी रीच्ड द स्टेशन लेट। तो रीच की सेकेंड फॉर्म रीच्ड है, इसलिए की वजह से क्या आएगा दोस्तों? देयरफॉर ट्रेन छूट गई, तो शी मिस्ड द ट्रेन। तो ये सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब के कौन से फॉर्म का यूज होता है? सेकंड फॉर्म, ठीक है। सो हम क्या बोलेंगे? शी रीच्ड द स्टेशन लेट देयरफॉर शी मिस्ड द ट्रेन। क्लियर है? और आप बोल सकते हो शी रीच्ड द स्टेशन लेट सो शी मिस्ड द ट्रेन। और आप बोल सकते हो शी रीच्ड द स्टेशन लेट हेंस शी मिस्ड द ट्रेन। और आप बोल सकते हो शी रीच्ड द स्टेशन लेट consequently she missed the train। ठीक है, आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से कंजंक्शन therefore का यूज रिटर्न में करना है और किस तरीके से कॉन्वर्सेशन में करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम आई विल कम विद डिफरेंट वीडियो विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच।